Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you students? Today we will continue reading the chapter Home Sweet Hope. In our previous lecture we have studied about a Janko, the father who does not like his children to make noise or play at home. Because he has a very small house to live with. If you could look into the picture, house is very small, but the wife and the children were very optimistic, you say compromising, so they do as the Janko say. All right, one day what happened, the Janko was being very angry. His temples were like he was having pain in his head, or you can say he was having headache. All right, so what did he do? He just went straight to meet Eva. Eva is the one who is kind of mentor to him, who always give him a good ideas. So he thought that he should go to see her and discuss about her problem. So this is what we have studied in our last lecture. Let's learn from the last line over here. She now appeared smiling at the doorway. ठीक है, वो दरवाजे पे आती है क्योंकि लास्ट तो वो दरवाज़ा नॉक करता है उसका और फिर वो दरवाजे पे आती है. Now let's read what happened next. Come in, Janko, अंदर आओ. She said jovially, मतलब बहुत खुशी से. Opening the door wider, दरवाज़ा पूरा खोल देती है वो. What a pleasant surprise, बड़ा ही अच्छा क्या सरप्राइज़ दिया है आप मुझे, बहुत ही खुशगवार तोहफ़ा आप कह सकते हैं. Good evening, Eva, mumbled Janko forlornly. It's been a long time. Good evening, Eva. मम्बल मतलब बहुत सैड से और बहुत उससे जो है ना उदासी में उसने कहा कि हाँ बहुत टाइम हो गया कि मैं मिला नहीं हूँ. क्यों उसने इस तरह से जवाब दिया? बिकॉज वो अपने घर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था. बच्चे बहुत शोर मचाते हैं लाइक दैट. येस अ लॉन्ग टाइम इंडीड, हाँ बहुत टाइम हो गया बेशक. एग्रीड, वो उस बात को एग्री करती है. इवा शोइंग हिम टू एन आर्म चेयर इन अ कूजी लिविंग रूम, उसको जो है वो पता है. शोइंग हिम मतलब दिखाती नहीं है, उससे कहती है कि प्लीज़ तशरीफ़ रखिए. जैसे हम कहते हैं ना कि आइए तशरीफ़ रखिए बैठिए, तो हम ये थोड़ी इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं कि शोइंग हिम मतलब उन्होंने उसको बताया कि उनको बिठाया, तो इंग्लिश में बोलते हैं शोइंग हिम यूज़ करते हैं. ठीक है. इन अ कूजी लिविंग रूम, कूजी मतलब गर्म, अगर बाहर ठंड है तो गर्म है, अगर बाहर गर्मी है तो ये ठंडा है. कूजी जिसमें वो आराम दे. डिड यू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स विद योर वेजिटेबल पैच, ठीक है. उसने कहा कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम हेल्प की थी कि तुम्हारे वेजिटेबल्स के साथ जो तुम्हारा मसला आ रहा था. येस रिप्लाइड जैंको, हाँ बिल्कुल. थैंक यू टू यू योर एडवाइस, थैंक्स टू योर एडवाइस, आपकी एडवाइस के लिए, आपके मशवरे के लिए शुक्रिया. द बर्ड्स हैव स्टे वेरी क्लियर ऑफ द गार्डन एवर सिंस, जो परिंदे हैं अब जो है वो अब मेरे गार्डन से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि उसने कुछ उसको एडवाइस की होगी. एंड ही फॉलोड her advice and now the birds have stay well clear the garden ever since. ठीक है. और परिंदे जो है गार्डन को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं. ठीक है. गुड said Eva with a kind smile, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट से कहा कि चलो ये this was very helpful to you. And what can I do for you today, मैं आज आपकी क्या मदद कर सकती हूँ. Your expressions tell me there is something on your mind, Janko. कहते हैं कि तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारे आसार बता रहे हैं कि कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है. Well, there is Eva sighed Janko gazing at the amber in the fire. हाँ है तो सही कुछ बताने को. sighed Janko, उसने ऐसे करके डीप ब्रेथ लिया और कहा gazing at the embers. embers क्या होते हैं? embers means जब हम सर्दी होती है बाहर तो लोग अक्सर लकड़ियाँ जलाते हैं घरों में. लोगों के फायर प्लेस होता है, उसमें जब कोयला होता है वो जल जाता है, उसमें से रेड लाइट, ऊपर एशेज़ होती है और अंदर से रेड लाइट जल रही होती है, जैसे रेड होता है, उसको क्या कहते हैं? एम्बर्स. लेट मी शो यू. Here you can see in this picture, it's a picture of amber. What he was doing, he was gazing, मतलब गौर से amber को देख रहा था. ये धकते हुए जो कोयले होते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर जब हम बारबेक्यू नॉर्मली करते हैं तो इस तरह से वो एंड में जब उस पर ऐश आ जाती है बिल्कुल और फिर अंदर से रेड होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड amber in the fire. Alright, so let's begin reading. What happened next?
I am not a wealthy man, Eva. I have barely enough to feed my family. However, I simply can't go on like this. ठीक है, उसने कहा कि मैं कोई बहुत पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है, और मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का खाना अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। हालांकि जो है मैं, और इसके अलावा जो है मैं बहुत, आई कैन नॉट, मैं आगे मतलब मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं इसी तरह से किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकता। गो ऑन लाइक वॉट, क्या छोड़ नहीं सकते? आस्क एवा सेटलिंग डाउन, ठीक है, उसने बोला क्या छोड़ नहीं सकते। वो रिलैक्स होकर पीछे से बैठी क्योंकि ओब्वियसली उसको सुननी थी इसकी बात। माई हाउस इज़ टू स्मॉल, मेरा घर बहुत छोटा है। क्राइड जैंको, द लैक ऑफ स्पेस इज़ ड्राइविंग मी मेन, द लैक ऑफ मतलब कम जगह होने की वजह से जो मुझे बहुत परेशान करती है। मेरा घर बहुत छोटा है और उसमें घर जगह भी बहुत कम है जो मुझे बहुत परेशान होता हूँ जिसकी वजह से। द चिल्ड्रन आर नॉइजी, बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। माई वाइफ स्नोर्स एट नाइट, मेरी बीवी जो है वो खराटे लेती है। व्हेन कार रंबल पास ऑन द रोड द क्रॉकरी रटल्स, जब बराबर में से जो है जो कार्स जो होती है, हॉर्स कार, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी जो भी गुजरती है तो मेरे घर की जो बर्तन बजने लगते हैं। हाउ आई लॉन्ग फॉर सम स्पेस एंड सम पीस, मैं कैसे जो है मुझे सुकून मिले और थोड़ा जगह, मतलब स्पेस इट डजंट मीन कि स्पेस, इट्स मीन्स कि पर्सनल स्पेस, और थोड़ा टाइम जो मैं खुद के साथ स्पेंड कर सकूँ और सुकून में, एंड सम पीस। वेल आई नेवर, एक्सप्लेन एवा, यू हैव अ लवली हाउस। वेल आई नेवर, लेकिन मुझे तो कभी नहीं लगा कि तुम्हारा घर छोटा है, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा और बहुत प्यारा घर है। ठीक है, येस येस एग्रीड जैंको, हाँ हाँ सही कह रही हो। इट्स नाइस बट आई विश इट वर बिगर एंड क्वाइटर, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काश कि थोड़ा बड़ा होता और खामोश होता। लाइक मिकाल्स मैंशन, लाइक जैसे मिकाल का मैंशन है, उसकी महल है, उसका महल है डाउन द रोड, जो रोड की तरफ है। बट आई कुड नॉट एवर अफोर्ड अ हाउस लाइक हिज इन अ मिलियन ईयर्स, मैं उसकी तरह का घर सालों में भी, एक साल तक भी जो है ना, मिलियन ईयर्स मतलब हज़ारों साल भी लगा दूंगा तो जैसा घर नहीं पा सकूंगा। बिकॉज हाउस इज़ लार्ज, उसका घर बड़ा है। आई मस्ट एडमिट एग्रीटिव, हाँ उसका घर तो बड़ा है, मुझे इस बात पे तो मैं एग्री करती हूँ। बट यू शुड बी हैप्पी वेयर यू आर, तुम्हें हमेशा खुश होना चाहिए इंसान को कि वो जहाँ है। ठीक है, ईवा गेज साइलेंटली एट द फायर फॉर अ वाइल। नो, वट कैन यू डू फॉर मी ईवा, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? आज जैंको ने कहा, हाउ कैन यू मेक माई लाइफ बेटर, आप मेरी ज़िंदगी बेहतरीन कैसे बना सकती हो? आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। ईवा ने क्या किया? ईवा गेज साइलेंट एट द फायर फॉर अ वाइल बिफोर टर्निंग टू हिज फेस। ईवा ने थोड़ा सा सोचा और थोड़ी देर सोचने के लिए उसने क्या किया, आग को देखती रही। ठीक है, आग को देखती रही और फिर उससे पहले उसने फिर उसको देखा, जैंको को। यू मस्ट डू एग्जैक्टली एज आई से, शी सैड, डू यू एग्री? ठीक है, उन्होंने कहा तुम वही करोगे जो तो मैं तुम्हें कहूँगी, मंजूर है? डू यू एग्री मतलब आर यू एग्री विद इट? श्योर सेड जैंको, होप राइजिंग इन हिज आइज, उम्मीद की जो किरणें जो है ना जैंको की आँख में उड़ी गई। यास एवा जो बताती है वो हमेशा सक्सेसफुल जाता है उसका प्लान, तो इस दफ़ा भी वो खुश हो गया कि लाइक शी हैज़ अ प्लान फॉर हिम। सो विदाउट क्वेश्चंस आस्क एवा, विदाउट क्वेश्चन, बगैर सवाल किए बगैर कुछ सवाल किए तुम ऐसे करोगे जैसा मैं कहूँगी? उसने कहा येस विदाउट क्वेश्चन रिप्लाइड जैंको, हाँ बगैर सोचे समझे उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं वैसे ही करूँगा। वेल देन सेड ईवा, if I remember correctly you keep a cow and several other animals in a small barn at the bottom of your garden. ठीक है, वेल मुझे अब तक जहाँ तक याद है कि तुम्हारे पास एक काव है और दूसरे एनिमल्स हैं बाप तुम्हारे पास बार्न के अंदर, जिसमें बॉटम अप तुम्हारे गार्डन के बिल्कुल पीछे की तरफ जो है तुम्हारे पास जो काव है उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं तुम्हारे पास और भी। उसने कहा दैट्स राइट सेड जैंको लुकिंग अ लिटिल एस्टोनिश, उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है मेरे पास, बहुत एस्टोनिश, हैरत ज़दा था वो। वेल सेड एवा, आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम एंड मूव देम इनटू योर हाउस। से कहा कि जो है मैं चाहती हूँ कि तुम सीधा घर जाओ, उन सारे जानवरों को अपने घर में ले जाओ, अपने सारे जानवरों को घर में ले जाओ। जैंको stared at her disbelievingly, but he stuttered। ठीक है, उसने उसको देखा, stared मतलब उसको यकीन ही नहीं आया। डिसबिलीव नहीं मतलब इस बात पे यकीन ना आना। बट ही stuttered, no buts no nothing said Eva abruptly, you promised, now go। उसने कहा मैंने कहा था खामोशी से जो है नेस्लैंड, उन्होंने कहा था नो बट्स नो नथिंग, ना कुछ भी नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा जाइए। एब्रप्टली अचानक सडनली उसने कहा कि उसको खामोश किया और ने कहा नाउ गो, यू प्रॉमिस, तुमने वादा किया था बगैर सवाल किए तुम जो कहूँगी वो करोगे, अब जाओ।
Janko rose slowly. He said nothing further but nodded his hand and left the cottage. ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा, अपना सर हिलाया. हाँ, मतलब जब when we normally जब हम कुछ नहीं बोलते तो we nod our head to say yes or no. So he nodded his head and left the room or left the cottage, और cottage उसका घर छोड़ के निकल गया वहाँ से. Monica, Anton and Luna were most surprised when Janko told them on his return to wait a while before dinner and scuttle of the barn. They stood and watched aghast as he brought into the little house. ठीक है, मोनिका एंड लूना वर मोस्ट, वो बहुत सरप्राइज थे, हैरान थे कि व्हेन जेंको टोल्ड देम कि ना मेरे, जब उन्होंने कहा कि जब मेरे आने से पहले तुम वेट करना, ठीक है, खाने से पहले. एंड स्कटल ऑफ टू द बार्न, और फिर वो उस तरफ बार्न की तरफ भागता हुआ चला गया. दे स्टूड एंड वॉच, वो खड़े रहे और देखते रहे अगेंस्ट, बिल्कुल उससे कि एज ही ब्रॉट इन टू द लिटिल हाउस फर्स्ट द गीस, सबसे पहले वो छोटे से घर में गीस को लेके आया. ठीक है, फॉलोड बाय द चिकन, फिर चिकन्स आ गए घर के अंदर, और देन टू काउ, फिर वो दो बकरियों को भी ले आया घर के अंदर. एंड फाइनली द काउ, जिसके पास जितने सारे जानवर थे उतने छोटे से घर में उसने अपने घर में रख लिए. दे हैव टू स्टे हेयर विद अस, उनको यहीं रहना होगा हमारे साथ. अनाउंस जेंको, उसने ये कहा. ईवा टोल्ड मी टू डू दिस, ईवा ने कहा है मुझे ये करने के लिए. द चिल्ड्रन वर अमेज्ड, वो हैरत ज़रा थे. एंड एक्साइटेड टू बी शेयरिंग देयर होम विद द एनिमल्स, और खुश भी थे. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना कमरा घर जो है वो एनिमल्स के साथ स्पेंड करेंगे. बट मोनिका थॉट हर हस्बैंड हैड लेफ्ट हिज सेंसेस समवेयर ऑन हिज वॉक. सेज कि मोनिका ने कहा था, लगता है कि जो है ना ये अपने सारे सेंसेस जो है ना वो रास्ते में कहीं छोड़ के आ गए. क्या करेंगे घर के अंदर एनिमल्स? शी इज थिंकिंग टू हिम, टॉकिंग टू हिम herself. For some days the house was in turmoil. At night Janko's snoring was the least of their problems. ठीक है, उसने कहा कि ये सारी चीज़ें थोड़े दिनों के लिए जो है वो घर जो है स्टेट ऑफ मतलब कन्फ्यूजन, एक कह सकते हैं कि किस्मत, एक मिस्ट्री, एक मतलब गार्डन की तरह आप कह सकते हैं, एक मच्छी बाज़ार की तरह जो है ना उसमें तब्दील हो गया था. लेकिन कल तक जो सिर्फ एक प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था कि जेंको की स्नोरिंग प्रॉब्लम थी. नोबडी गेट्स एनी स्लीप बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट नॉइज एंड मूवमेंट इन द हाउस. ठीक है, कोई सो नहीं सका क्योंकि लगातार जो है जानवर जो इधर से उधर मूव हो रहे थे, उनकी आवाज़ों से कोई सो ही नहीं पाया. ठीक है, कल रात तक सिर्फ जेंको की खराटों की आवाज़ थी जो ये लोग को तंग करती थी सोने में. ठीक है, और दिन में बच्चों के खेलने की आवाज़. वन मॉर्निंग, एक सुबह, आफ्टर पर्टिकुलर नॉइजी एंड रेस्टलेस नाइट्स, एक सुबह जो है बहुत सारे दिनों मतलब पर्टिकुलर नॉइजी एंड रेस्टलेस नाइट्स, एक दिन क्या किया उसने, बहुत सारी ऐसी रातें गुजार ली जिसमें बदसुकूनी वाली रातें और बहुत शोर शराबा. जेंको रब्ड हिज आइज एंड अनाउंस आई एम गोइंग टू सी ईवा अगेन. ठीक है, जेंको ने अपनी आंखें मस ली और जो है वो कहा कि बोलता हुआ चला गया कि मैं ईवा से मिलने जा रहा हूँ. ठीक है, एट ईवा हाउस, ईवा के घर, जेंको हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड एंड वेप्ट. ठीक है, उसने जेंको के घर, जब ईवा के घर पे उसने अपने सर पे हाथ रखा और सर पे हाथ रखे और रोना शुरू कर दिया. जैसे सर हेल्ड मतलब होल्ड हिज हेड, अपने हाथों में अपने सर रखा और रोना शुरू कर दिया. Why are you putting me through all this? तुमने मुझे इन सब में क्यों डाला? Why are you putting me in all this? cried Jenko. आपने मुझे इस मुसीबत में क्यों डाला? The whole family is upset with me. पूरी फैमिली मुझसे नाराज़ है. We cannot sleep and we fight all the time. हम सो नहीं सकते और हम रोज़ डरते रहते हैं. The noise is deafening. जो noise है सर में दर्द कर देने वाली नॉइज़. हैव यू एवर केप्ट अ काउ? तो आपने कभी कोई काउ, डक्स और अदर एनिमल घर में रखे हैं? इट्स हेल, आई टेल यू. उसने कहा कि इतने सारे एनिमल कभी आपने रखे हैं, ये बहुत बुरा है, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा है. एवा ने मुस्कुराया है, एवा स्माइल. यस इट इज़ हेल, ये बहुत बुरा है. शी सेड सॉफ्टली, बहुत प्यार से बोला. वेल डन जेंको, बहुत अच्छा किया जेंको. नाउ आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम एंड मूव ऑल द एनिमल बैक टू द बार्न. नो वर्ड्स, जस्ट डू इट. उसने कहा कि अब मैं मैं कह रही हूँ ना वो करो. उसने कहा कि ठीक है, फटाफट घर जाओ और सारे एनिमल को बार्न में डालो और कोई वर्ड नहीं करना, जाके सीधा ऐसे ही काम करो. जेंको रिटर्न टू हिज हाउस एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड. ठीक है, वो घर आया, उसने फटाफट सारे जो एनिमल्स वापस डाले और मोनिका एंड हिज चिल्ड्रन स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे क्लीनिंग अप द मैस. ठीक है, उसने पूरा दिन जो है पूरा घर समेटने में लगाया, साफ़ करने में. आफ्टर द हाउस वॉज बैक टू नॉर्मल. तो उसके बाद जो है घर नॉर्मल हो गया, ऑब्वियसली साफ़ सुथरा हो गया, स्पिन एंड स्पैन.
ठीक है। चैंको स्ट्रेच आउट इन हिज आर्म चेयर, चैंको ने अंगड़ाई ली अपनी आर्म चेयर पर लाइक हिज बैक हिज होम अगेन। द चिल्ड्रन प्लेड नॉइजली विद देयर टॉयज इन वन कॉर्नर, बच्चे अपने टॉय के साथ वही आवाज़ के साथ खेल रहे थे। मोनिका क्लैटर्ड पॉट एंड पैन इनटू द किचन, क्लैटर्ड मतलब बर्तन बजा रही थी या बर्तन धो रही थी। समटाइम्स हम हमारे जो मैटर्स मटीरियल होता है इसका, तो वो ऐसे जब भी हम रखते हैं या धोते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। वी कैन नॉट वॉश दैम और डू एनी थिंग क्वाइटली, ठीक है। साइड चैंको एंड थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सांस ली और उसने कहा कि अपने सोचने लगा कि हाउ नाइट इज, कितनी अच्छा है ये सब कुछ। द साउंड ऑफ माई वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द बैकग्राउंड, उसने कहा कि ये जो बैकग्राउंड साउंड है, मेरी बीवी के बर्तन धोने की आवाज़, मेरे बच्चों की खेलने की आवाज़, ये कितनी अच्छी है, इसने अपने आप से कहा। और उसने कहा प्लेंटी ऑफ रूम, और कितनी जगह भी है मेरे लिए। होम स्वीट होम, और उसने कहा कि ये होता है होम स्वीट होम, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे अच्छी बात जो हमें लगी या मुझे लगी, जो मुझे बतानी चाहिए, ये कि जो भी है ना, हमें हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी वेयर यू आर और वॉट यू हैव, नो मैटर स्मॉल और बिग, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ठीक है। शुक्रगुजार रहना चाहिए। होता क्या है कि जब हम अल्लाह की हर हाल में शुक्र अदा करते हैं तो वो हमें सब्र की ताकत देता है, हमारी इस तरीके से मदद कर देता है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो इन द स्टोरी व्हाट हैपेंड कि जो है फादर था, ही वॉज बीइंग सो अनॉयड, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था बच्चों की चीज़ों को देख के और ये चीज़ों को देख के। इवा ने क्या किया, उसने उसको ट्रिक किया। इवा ने ट्रिक नहीं किया, इवा ने उसको बताया कि देखो अब अगर वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलती कि नहीं जैंको तुम जो है ना गलत कर रहे हो और कोई बात नहीं, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं। उसने क्या किया, उसने जो 2 बच्चे शोर कर रहे थे, उसने 1 2 3 4 मतलब एनिमल्स को भी डाल दिया, मिला के शोर करवाया। तब जाके उसको एहसास हुआ कि यस, बच्चों का शोर कम होता है बनिस्बत जानवरों के। तो उसको इस तरह से रियलाइज़ करवाया। हमें कभी भी किसी को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलना चाहिए कि यू आर रॉन्ग, हमें उनको प्रैक्टिकल करके एग्जाम्पल्स दे के बताना चाहिए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारा फर्स्ट ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से रीड कर लिया है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो न्यू हैं, उसकी लिस्ट बना के अपनी कॉपी में लिखिएगा और चाहे तो उसके मीनिंग्स भी, ताकि आपको ये नेक्स्ट टाइम जब ये वर्ड्स यूज़ हो तो आपके मीनिंग्स आ जाएँ, ठीक है। मैं आपको वोकैबुलरी वर्ड्स और वर्ड मीनिंग शेयर कर रही हूँ जो आपने नीट एंड क्लीन फाइनल टर्म के हेडिंग डालेंगे, अपने फाइनल टर्म की चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे, 1 पेज राइटिंग करेंगे और उसके बाद वर्क स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।